बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11-11 के अमल की। एक ऐसा अमल जिसके करने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा, घरेलू झगड़े, नाचाकियाँ, इन तमाम मसाइल का हल 11-11 का अमल है। घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ, मियाँ बीवी में उल्फत व मोहब्बत बढ़ाने, शौहर या बीवी के बुरे रवैये से निजात हासिल करने, अगर जादू वगैरह की वजह से मामलात तलाक तक पहुँच चुकी है तो उसके लिए ये अमल लाजवाब है। इस अमल से सख्त गुस्सीला शौहर या गुस्सीली बीवी मोहब्बत पर मजबूर होते हैं और अगर घर में मोहब्बत और राहत के दरवाज़े खुल जाएं तो इससे बढ़कर तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एक ऐसा ताल्लुक़ है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, या यूँ कह लें कि एक कच्चे धागे की डोर है जिसको बहुत एहतियात की, बहुत मोहब्बत की ज़रूरत होती है। दोनों के सब्र व तहम्मुल से, बर्दाश्त से ये रिश्ता कायम दायम रहता है। आपसी मोहब्बत, हम आहंगी पैदा होती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये रिश्ता पेचीदगियों का शिकार है। आपस में एक दूसरे से इस कदर उम्मीदें लगाई हुई हैं कि जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं होते। वो लोग जो शादी से पहले बेपनाह मोहब्बत के दावेदार होते हैं, एक दूसरे के बग़ैर उनका जी नहीं लग रहा होता, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएंगे। लेकिन जब शादी होती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की छोटी छोटी खामियों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दूसरे की गई बातों पे, रवैयों पे उनको सब्र नहीं आता। तो उन तमाम नाचाकियों को, गलतफ़हमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 11-11 का वजीफ़ा, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, मोहब्बत और उल्फत पैदा कर देगा। आपको अपनी बीवी से या बीवी को अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी। बहुत खुलूस दिल से वो रिश्ता निभाएंगे और अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात को झगड़ों की नज़र करने के बजाय प्यार मोहब्बत से इस ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो 11-11 का अमल शुरू करने से पहले आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है। मियाँ बीवी में से जिसको ज़रूरत हो वो ये अमल कर सकता है, चाहे शौहर करे या बीवी, जिसको जिस तरह से ज़रूरत हो। अक्सर हमने सुना है कि शौहर के रवैये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन चूँकि बहैसियत इंसान हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ मर्द की गलती होती है, ख़वातीन की भी गलती होती है। चुनांचे इस वजीफ़े को करने के लिए मर्द या औरत, मियाँ बीवी, जो भी चाहे वो इस वजीफ़े को करे। रोज़ाना फ़जर नमाज के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मुतमईन अंदाज़ में, खुलूस दिल के साथ, यकसुई के साथ ये वजीफ़ा करना है। कम से कम रोज़ाना एक बार आपने ये अमल करना है, सुबह फ़जर में। रोज़ाना की बेस पर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो हर तीसरे दिन कर लीजिए या 7वें दिन कर लीजिए या हफ़्ते में एक बार कर लीजिए, जैसे आपको सहूलत हो। आपने फ़जर की नमाज के बाद ये अमल करना है 11-11 का। अमल शुरू करने की तरतीब मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरतीब से मैं आपको बताऊँ उसी तरतीब से आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके खातिर ख्वाह बेहतरीन नताइज आपके सामने आएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी और आप अपनी इस बहन को बहुत सारी दुआएं ज़रूर देंगी। सबसे पहले आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمد شریف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ ناس 11 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام صورتیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہیں، یعنی آپ سورہ فاتحہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنی ہے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے تو بسم اللہ شروع کرنی ہے، جتنی بار پڑھنا ہے اتنی بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، 11 مرتبہ سورہ فلق بسم اللہ کے ساتھ اور 11 مرتبہ سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو یا آپ کی بیوی کو ٹھیک کر دیں، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت چاہت پیدا کر دیں تاکہ وہ اپنی گھر گرہستی پر توجہ دیں، آپ سے محبت کریں، اپنے گھر سے محبت کریں اور آپ کی زندگی جنت بن جائے۔ 11 کا یہ عمل ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس وظیفے سے آپ کی زندگی میں کیا نتائج ملے ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔